हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। एपीएम ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रैक्टिकल के लिए ओपन कर लेते हैं एक्लिप्स आईडी। तो ये शॉर्टकट है एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये एपीएम फ्रेमवर्क का ये फोल्डर हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के डेमो के लिए। तो सेम फोल्डर को मैं एज अ वर्क स्पेस सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको हम लॉन्च कर देते हैं एक्लिप्स आईडी को। तो ये एक्लिप्स आईडी हमारा लॉन्च हो गया और ये है एपीएम डेमो मेवन प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने एपीएम फ्रेमवर्क की सीरीज में क्रिएट किया था। ये एक मेवन प्रोजेक्ट है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सटेंड रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया था और ये है वो रिपोर्ट स्पार्क डॉट एचटीएमएल जो हम लोगों ने जनरेट किया था। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में जनरेट किया था। ठीक है, अब आज के सेशन में हमें एपीएम फ्रेमवर्क का जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना, एपीएम फ्रेमवर्क में जो हमने डेमो का एग्जाम्पल लिया था गूगल सर्च बॉक्स को ऑटोमेट करने का, सेम उसी एग्जाम्पल को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उसको हम कुकम्बर बीडीडी में कन्वर्ट करेंगे। सेम सेम एग्जाम्पल को, ठीक है, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे हम कुकम्बर बीडीडी यूज करके। तो अब कुकम्बर बीडीडी यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मैं सारे सबको पहले क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, एक्लिप्स आईडी आप लोगों को ओपन कर लेना है और आपको जाना है यहाँ पे हेल्प में और फिर मार्केट प्लेसेस में। यहाँ पे हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे कुकम्बर बीडीडी का, मार्केट प्लेसेस, एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस। और यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे हमने टेस्टिंग का इंस्टॉल किया था ना प्लगइन, वैसे ही कुकम्बर बीडीडी का भी, कुकम्बर का भी इंस्टॉल करेंगे, कुकम्बर जावा का। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे सर्च करना होगा, यहाँ पे फाइंड वाले बॉक्स में कुकम्बर। तो यहाँ पे ये एनेबल हो गया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कुकम्बर एंड फिर हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आपको ये वाला प्लगइन मिलेगा, कुकम्बर एक्लिप्स प्लगइन। ठीक है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऑप्शन, इंस्टॉल के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। अभी चूंकि मेरे एक्लिप्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड आ रहा है। आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है। 3-4 मिनट लगेगा इसको इंस्टॉल और होने में। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक बार आपका एक्लिप्स रीस्टार्ट भी होगा, आप उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बस थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इजिली इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुकम्बर एक्लिप्स प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। या फिर मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं इसको अनइंस्टॉल करके आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ। कोड स्टूडियो के प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज है कुकम्बर फ्रेमवर्क की, सेलेनियम के साथ। तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कुकम्बर फ्रेमवर्क को। अगर वो वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसमें काफी अच्छे से, काफी डिटेल में हम लोगों ने एग्जांपल्स के साथ कुकम्बर फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन किया है। ठीक उसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एपीएम के लिए भी। जैसा हम लोगों ने सेलेनियम के लिए कुकम्बर फ्रेमवर्क क्रिएट किया है वैसे ही आप एपीएम के लिए भी कुकम्बर फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अभी सिर्फ डेमो के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर दूंगी कि कुकम्बर को हमें यूज करके कैसे फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो एक बार ये अनइंस्टॉल हो जाए तो मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। तो ये अनइंस्टॉल हो गया, मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेती हूँ क्लिप्स को। अब वापस चलते हैं एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस में।
और यहाँ पे हम फिर से सर्च करेंगे कुकम्बर प्लगइन। तो इस बार अभी इंस्टॉल्ड नहीं आना चाहिए, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले का जो इंस्टॉलेशन था उसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया है। कुकम्बर एंड एंटर। तो ये देखिए अब यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है ना, पहले इंस्टॉल्ड आ रहा था, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब इंस्टॉलेशन यहाँ पे इसका स्टार्ट हो गया है। सॉरी, इंस्टॉल पेंडिंग आ रहा है अभी, आई थिंक रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट कर रहा है। एक बार जब सारी रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर इंस्टॉल करना इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी आई थिंक यहाँ पे हमें फिनिश पे क्लिक कर देना है, रिव्यू लाइसेंस एंड फिनिश। There are no licenses to review. Either the software does not specify a license or this license has already been reviewed. अच्छा, चूंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया था और लाइसेंस को रिव्यू करके मैंने पहले से इसको अप्रूव किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मुझे कोई लाइसेंस नहीं दिख रहा है। आप लोगों को यहाँ पे अगर लाइसेंस दिखेगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको लाइसेंस को रिव्यू करके अप्रूव करके फिर फिनिश पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दिया। जब आप लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको वहां पे लाइसेंस आएगा, उसको आप रिव्यू करके आपको अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के बाद आप फिनिश कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर 48% कंप्लीट, तो अभी इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नीचे स्टेटस बार में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इसको भी पढ़ते रहना है। अभी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस बार भी यहाँ पे साथ साथ चल रहा है ना। और ये देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आया है, तो इसको कर देते हैं रीस्टार्ट नाउ। और एक्लिप्स हमारा हो गया है रीस्टार्ट। इसको क्लोज कर देते हैं और ये है हमारा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हमने कुकम्बर प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब कुकम्बर इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, pom.xml में कुछ डिपेंडेंसीज और एडिशनल ऐड करनी है। एपीएम जावा क्लाइंट की डिपेंडेंसी हम लोगों ने पहले ऐड की थी, सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी हम लोगों ने ऐड की थी, टेस्टेंजी की डिपेंडेंसी ऐड की थी और एक्सटेंड रिपोर्ट की डिपेंडेंसी ऐड की थी। अब कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज यहाँ पे और ऐड करनी है। अब वो क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड करनी है ये देखते हैं। तो डिपेंडेंसीज मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ, मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है, ये सारी डिपेंडेंसीज हैं। सॉरी, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें ऐड करना है जे यूनिट की डिपेंडेंसी को, ठीक है। और इस यूआरएल से आपको मिल जाएगा जे यूनिट का डिपेंडेंसी। इसको आप ओपन करेंगे ना, मेवन रिपोजिटरी से सारी डिपेंडेंसीज हम लोगों ने ये कॉपी की हैं। इसको आपको बस ओपन करना है, ये है इसका यूआरएल। और यहाँ ब्राउजर में आप यहाँ पे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जे यूनिट का डिपेंडेंसी। पहले भी कई बार डिस्कस किया हम लोगों ने, जो भी लेटेस्ट डिपेंडेंसी है विद मैक्सिमम यूजेस वो आप लोगों को यहाँ से क्लिक करना है। और नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज का ये जो टैब है ना, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी एंड सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट। तो ये मेवन डिपेंड सॉरी यहाँ पे जे यूनिट की डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे कुकम्बर जेवीएम की डिपेंडेंसी हमें चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी से ली है। और उसके बाद कुकम्बर जे यूनिट की डिपेंडेंसी चाहिए, ये भी हमने मेवन रिपोजिटरी से कॉपी किया है, ये है इसका यूआरएल। अगर आपको लेटेस्ट डिपेंडेंसी चाहिए तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, आई थिंक ये मैंने लेटेस्ट ही कॉपी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कुकम्बर जावा, ये यूआरएल है उसका, और ये रहा कुकम्बर जावा की डिपेंडेंसी,
ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल डिपेंडेंसीज है जो आपको कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ऐड करनी होगी पॉम डॉट एक्सएमएल में। ठीक है, आप बस इसको मेवन रिपोजिटरी से कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस करके पॉम डॉट एक्सएमएल को सेव कर देना है। फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो मेवन डिपेंडेंसीज वाले फोल्डर में जो भी जार फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। ये मेवन डिपेंडेंसीज अपडेट हो जाएगी हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके बाद एक बार हम प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेंगे। एपीएम डेमो हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे मेवन में एंड देन अपडेट प्रोजेक्ट और यहाँ पे फोर्स अपडेट एंड देन ओके। अब एक बार यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा अपडेट हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट हमारा अपडेट हो गया। अब बीडीडी फ्रेमवर्क में क्या होता है, हमें एक फीचर फाइल क्रिएट करना होता है। फीचर फाइल गर्किन लैंग्वेज में लिखा होता है। गर्किन लैंग्वेज क्या होता है, पहले फीचर फाइल क्रिएट करते हैं फिर मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो फीचर फाइल क्रिएट करने के लिए हम इसी एपीएम डेमो इसी प्रोजेक्ट में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और उसी फोल्डर में हम फीचर फाइल को स्टोर करेंगे। फीचर्स दे दिया मैंने नाम फोल्डर का, फीचर्स। ठीक है, एंड फिनिश। अब फीचर फाइल जो क्रिएट करेंगे हम यहीं पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, फीचर फाइल क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं प्रोजेक्ट, ये है हमारा प्रोजेक्ट, ये है हमारा प्रोजेक्ट और ये है फीचर्स फोल्डर। अब यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ। राइट क्लिक, न्यू फाइल, फीचर्स डॉट फीचर। फीचर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो फीचर के नाम से होता है। ठीक है, अब ये फाइल यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको ऑब्जेक्ट अपडेट कर ले, रिफ्रेश कर लेते हैं, सॉरी। ये देखिए, अच्छा ये डॉट टेक्स्ट के नाम से हो गया। एक मिनट, इसको यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, रीनेम। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, रिफैक्टर, रीनेम। डॉट टेक्स्ट नहीं आएगा, सिर्फ डॉट फीचर। ठीक है, अब देखिए, अब इसका आइकन यहाँ पे चेंज हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कुकम्बर इंस्टॉल कर लिया है इसलिए। तो ये कुकम्बर की फीचर फाइल का ये इस तरीके का आइकन आता है। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ फीचर्स रिटर्न है इसमें। अब कुकम्बर में फीचर फाइल में क्या होता है, जो टेस्ट सिनेरियोस को हम राइट करते हैं ना वो हम गर्किन लैंग्वेज में राइट करते हैं। गर्किन लैंग्वेज का मतलब है एक बिजनेस लैंग्वेज होता है। ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए होता है बेसिकली, जैसे हम बातचीत करते हैं नॉर्मल इंग्लिश, उस तरीके का लैंग्वेज होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है एक सिनारियो, फिर आएगा यहाँ पे सिनारियो का टाइटल, फिर गिवन एंड व्हेन। गिवन मतलब आई वांट टू राइट अ स्टेप्स विद प्री कंडीशन, तो गिवन हो गया कि प्री कंडीशन हो गया कि सिनेरियो एग्जीक्यूट करने का प्री कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे गूगल का सर्च सिनेरियो है, तो उसको हम ये गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में कैसे राइट करेंगे। कुकम्बर में जो फीचर फाइल होता है वो गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में लिखा जाता है, और इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, ये एक गर्किन लैंग्वेज है। यहाँ पे जो लिखा है ना ये गर्किन लैंग्वेज है। ठीक है, तो अभी जो गूगल का सर्च सिनेरियो है ना, एक सिंपल सा सर्च सिनेरियो हम ले रहे हैं डेमो के लिए और उसको हम गर्किन लैंग्वेज में राइट करेंगे। गर्किन लैंग्वेज जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब होता है गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मेट। ठीक है, कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट जो हम लोगों ने पहले किया था सेलेनियम के लिए, उसमें डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने गर्किन लैंग्वेज क्या होता है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आज मैं बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करें क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक फीचर फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम गर्किन लैंग्वेज में राइट करेंगे गूगल के सर्च फीचर को टेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा टाइटल। तो टाइटल, तो इसमें से अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो यहाँ पे ये जो कमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। इन कमेंट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ये जो यहाँ पे ये सारे ना कमेंट्स हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। अभी इन टैग्स की भी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। एक बेसिक सा फीचर फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और अभी हम एक ही टेस्ट सिनेरियो ले रहे हैं। फीचर फाइल ना आप यहां से भी क्रिएट कर सकते थे, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके देन न्यू
और यहाँ पे न्यू फाइल में चलते हैं और यहाँ दे देते हैं फाइल का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया feature1, ठीक है, डॉट फीचर एंड फिनिश। तो देखिए फीचर फाइल क्रिएट हो गया। तो इजी है फीचर फाइल क्रिएट करना, सिंपली आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और इसको मैं डिलीट भी कर देती हूँ, ठीक है। अब गूगल के सर्च के लिए मेरे पास ऑलरेडी फीचर फाइल रिटर्न है, तो मैं उसको फीचर्स रिटर्न है तो मैं यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो फीचर क्या हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया, टाइटल हो गया गूगल सर्च कर देते हैं इसको, ठीक है। फीचर हो गया हमारा टाइटल, टाइटल ऑफ योर फीचर, कि आपके फीचर का टाइटल क्या है। तो टाइटल क्या हो गया हमारा, गूगल सर्च। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, एज ए वेब सर्फर आई वांट टू सर्च गूगल सो दैट आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला टेस्ट सिनेरियो ये आ गया, ठीक है। टाइटल आ जाएगा फिर टेस्ट सिनेरियो का टाइटल हमारा हो गया सिंपल गूगल सर्च। उसके बाद ये सारे यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। इस सिनेरियो को टेस्ट करने के जो भी स्टेप्स हैं वो ये स्टेप्स हैं, ठीक है, गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में। तो गिवन क्या हो गया, गिवन का मतलब होता है प्री कंडीशन, कि इस सिनेरियो को एग्जीक्यूट करने का प्री कंडीशन क्या है। तो प्री कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे केस में, हमारे केस में प्री कंडीशन ये हो जाएगा कि गूगल का वेब पेज ब्राउजर में ओपन है। तो यहाँ पे वही लिखा है, गूगल पेज इज ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है ना, गिवन का जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर से है, सिनेरियो का जो कलर है वो डिफरेंट कलर से है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है उनका आपको ऐसा कलर दिखेगा, आपको आपके फीचर फाइल में कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सैंपल है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रही हूँ। ये है हमारा टेस्ट सिनेरियो जो हमें टेस्ट करना है, जिसके लिए हमें कोड राइट करना है। और ये गिवन व्हेन देन ये सारा गरकिन कीवर्ड है। अब यहाँ पे इस टेस्ट सिनेरियो में सिंपल गूगल सर्च ये हमारा एक टेस्ट सिनेरियो है, और इसमें इस टेस्ट सिनेरियो को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारे हमारे स्टेप्स हैं जो गरकिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब इन सारे स्टेप्स के लिए हमें टेस्ट मेथड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, मेथड्स क्रिएट करने हैं इन सारे स्टेप्स के लिए। तो अब वो मेथड्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें जावा का कोड राइट करना होगा। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है, तो क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में ही ये जो टेस्ट पैकेज है इसके अंदर ही हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे हम एक स्टेप्स के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर, इसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। हम थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्टेप स्टेप्स के नाम से, ठीक है। स्टेप डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप, स्टेप डेफ दे दिया मैंने, ठीक है, और फिनिश। तो ये होगा हमारा स्टेप डेफिनेशन फाइल। अब इसके अंदर हम एक जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू एंड क्लास, गूगल सर्च स्टेप्स। और इसमें अभी हमें मेन मेथड नहीं चाहिए, मेन मेथड ऐड नहीं करना, एंड फिनिश, ठीक है। तो हमने ये क्लास क्रिएट कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फीचर फाइल हमने क्रिएट किया है इसके लिए हमें सारे टेस्ट स्टेप्स राइट करने हैं, और टेस्ट स्टेप्स राइट करने के लिए हमने ये क्लास क्रिएट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फीचर फाइल को हम एक बार रन करेंगे, ठीक है। कैसे रन करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस पर राइट क्लिक करना है एंड देन रन एज कुकम्बर फीचर, ठीक है। अब हम जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए इसमें जितने भी हमारे टेस्ट स्टेप्स हैं गिवन व्हेन देन वाले, उन सबके, ये देखिए यहां शुरू से देखिए हमारा ये फीचर फाइल एग्जीक्यूट हो गया। और इसमें यहाँ पे आ रहा है ना लिखा हुआ, यू कैन इम्प्लीमेंट मिसिंग स्टेप्स विथ स्निपेट बिलो। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेथड्स जनरेट हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो टेस्ट मेथड्स हैं यहां से जो अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं इनको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। अब चलते हैं
गूगल सर्च स्टेप डॉट जावा में, और इसको यहाँ पे हम एज इट इज पेस्ट कर देंगे। अब हम इन मेथड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, हमें मेथड जनरेट होकर के मिल गया। हर टेस्ट स्टेप के लिए हमें यहाँ पे मेथड जनरेट होके मिल गया। अब हमें बस इसके अंदर का कोड राइट करना है, जो भी हमारा एक्शन है वो सारा हमें इसके अंदर एक्शन राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे सारे एरर्स आ रहे हैं क्योंकि हमें इनके पैकेजेस को इंपोर्ट करना होगा। तो साथ साथ फटाफट इनके पैकेजेस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। io.cucumber.java.en। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं, जिससे कि ये पूरा ही ईएन तक पूरा पैकेज इंपोर्ट हो जाए और व्हेन गिवन व्हेन देन सारे ही हमें मिल जाए इस पैकेज में। ठीक है, तो अब इन मेथड्स के अंदर के एक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने राइट किया था ना एक्शन, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है गूगल पेज इज ओपन इन ब्राउजर। तो मतलब हमें यहाँ पे गिवन है, हमारा ये प्री कंडीशन है कि गूगल का वेब पेज ब्राउजर में ओपन हो। ठीक है, हमें इसके लिए यहाँ पे हमें कोड राइट करना है। तो यहाँ पे और ये है हमारा बेस क्लास भी। तो ये तो जो बिफोर टेस्ट है, ये सारा हम स्टेप डेफिनेशन फाइल में ही ले चलते हैं, सेटअप और ये टीयर डाउन दोनों। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और यहाँ राइट कर देते हैं, ये हमारा स्टेप डेफिनेशन फाइल। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो मेथड्स आ गए, एक सेटअप और दूसरा टीयर डाउन मेथड। और यहाँ पे हम टेस्ट एनजी एनोटेशन यूज नहीं करके हम यूज करेंगे io.cucumber.java। ठीक है, और ये आफ्टर भी io.cucumber.java। तो ये सेटअप मेथड में हम लोगों ने डिजायर्ड कैपेबिलिटीज जो भी डिवाइस की हैं वो ऐड की हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने यूआरएल क्रिएट किया है। और यहाँ पे ये आ रहा है एरर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉइड ड्राइवर का इंस्टेंस नहीं है। तो उसके लिए हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड्स बेस क्लास। ठीक है, क्योंकि बेस क्लास में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है ना, इसलिए। जब लास्ट सेशन में हम लोगों ने सर्च टेस्ट भी इंप्लीमेंट किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने एक्सटेंड किया था, बेस क्लास को किया था ना। और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक एंड्रॉइड ड्राइवर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक है ये सेटअप मेथड। अब इसी सेटअप मेथड में हम एक्सटेंड रिपोर्ट का जो सेटअप है ना वो भी कर लेंगे। अगर आपको एक्सटेंड रिपोर्ट क्रिएट करना है तो यहीं पे आप उसको भी सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेटअप रिपोर्ट है ना, इसको भी हम उसी सेटअप में डाल देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ऐसे हमारे पास दो सेटअप्स नहीं होंगे, एक ही जगह हम कॉमनली एक ही जगह एक ही सेटअप मेथड मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे ये आ गया एक्सटेंड रिपोर्ट का सेटअप, और साथ साथ इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको आप चाहो तो बेस क्लास में भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक, या फिर आप वहां भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रही हूँ। आप जैसा चाहो आपका फ्रेमवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। आपको बस इंश्योर ये करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा रीयूजेबल हो। ठीक है, और जो हमारा टीयर डाउन है उसमें हमें ये फ्लश मेथड को कॉल करना है। ये है ना टीयर डाउन, यहाँ पे फ्लश।
बेस क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसलिए ये एरर नहीं जा रहा था। ठीक है, अब देखिए सारे एरर्स चले गए। तो जो हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट का सेटअप है वो भी हमने यहीं पे कर लिया है, और जो ड्राइवर कैपेबिलिटीज हैं वो सारा सेटअप भी हम लोगों ने यहीं पे कर लिया है। तो डिवाइस का सेटअप पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इम्प्लीमेंट करने हैं एक्शंस। जो भी फीचर फाइल के स्टेप्स हैं उनके हमें यहाँ पे एक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं। तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था ना इम्प्लीमेंट, यहाँ से मिल जाएगा। तो गूगल सर्च पेज का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फिर हमें यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर तो ओपन हो ही जाएगा, फिर हमें यहाँ पे यूआरएल ओपन करना है। ठीक है, और साथ साथ हम लॉग्स भी राइट कर रहे हैं। तो ये कॉपी कर लिया मैंने, और इस एक्सेप्शन की अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लॉग तक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, एक टेस्ट क्रिएट किया जो हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट में राइट होगा, और हमने राइट किया टेस्ट 1 हैज स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट हैज स्टार्टेड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भी एक ही टेस्ट है। और यहाँ पे हमने गूगल सर्च पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो हम लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो किया था ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, गूगल सर्च पेज का हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी उसके जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, और उन वेब एलिमेंट्स पे जो भी हमें ऑपरेशंस करने हैं उनके लिए भी हमने मेथड्स भी पेज ऑब्जेक्ट में ही राइट कर लिया था। ठीक है, तो इसी क्लास का हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, गूगल सर्च पेज, और ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने यूआरएल ओपन कर लिया, www.google.com। और यहाँ पे हम लोगों ने रिपोर्ट में मैसेज लॉग किया है, स्टेटस पास्ट, यूआरएल ओपन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यूआरएल ओपन करने के बाद दूसरा स्टेप है कि हमें सर्च बॉक्स में सर्च डेटा एंटर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये जो हमें मेथड जनरेट होकर के मिला है ना सर्च बॉक्स में डेटा एंटर करने का, व्हेन व्हेन द सर्च फ्रेज, और यहाँ पे ये है स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या है पता है आपको, ये स्ट्रिंग है, ये ताज में है जो हमने यहाँ पे डबल कोट्स में राइट किया है ना, ये स्ट्रिंग है। ये ऑटोमेटिकली आपको, जब हमने फीचर फाइल को रन किया तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके आपको ये ऐसे राइट होकर के मिलेगा। अब ये स्ट्रिंग, जो भी यहाँ पे ये स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ये यहाँ पे पास होगा, और यही स्ट्रिंग हमें यूज करना है सर्च डेटा के लिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें मेथड जब हमने जनरेट किया तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपको मेथड क्रिएट होकर के मिलेगा। जो भी यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग था उसके लिए स्ट्रिंग वेरिएबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होकर के मिला है हमें। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे इसको, सॉरी, अगर आपको चाहिए, पहले तो ये थ्रो डिक्लेरेशन मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मुझे इस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम मुझे सर्च स्ट्रिंग चाहिए, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जो कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क है उसमें ये सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। आज तो मैं बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप लोग वो फ्रेमवर्क का जो सीरीज है उसको आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा सर्च स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए जो भी हमें एपीएम कोड राइट करना है वो राइट कर देते हैं। तो पहले से हम लोगों ने राइट किया हुआ है, वहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो ये है सर्च करने का कोड, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये पेज के लिए एरर आ रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम इस मेथड के अंदर ना क्रिएट करके हम इसको क्रिएट कर देते हैं क्लास लेवल पे। मेथड लेवल पे क्रिएट नहीं करेंगे, जिससे कि जितने भी हमारे टेस्ट मेथड्स हैं उन सब में हम सेम गूगल के पेज को, सेम ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकें। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लास लेवल पे क्रिएट कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्लास लेवल पे क्रिएट कर दिया। जैसे ये सबसे पहला वाला मेथड कॉल होगा उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। आप चाहें तो मेमोरी एलोकेशन का ये जो काम है आप सेटअप मेथड में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी कर सकते हैं सेटअप मेथड में, क्योंकि यहाँ पे एक बार सेटअप हो जाएगा और उसके बाद जितने भी हमारे टेस्ट स्टेप्स हैं उनमें हम इस पेज को यूज कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा यूआरएल ओपन हो गया और यहाँ हमारा अब यहाँ भी test1.log यहाँ भी एरर आ रहा है क्योंकि ये जो एक्सटेंड रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वो हमने इस मेथड के अंदर क्रिएट किया है। इसको भी हम क्लास लेवल पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सारे टेस्ट मेथड में सेम इसी ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हमने सर्च डेटा एंटर कर लिया और हमने उसको लॉग भी कर लिया। और रिसर्च डेटा में यहाँ पे जो हमने डबल कोट्स में हार्ड कोड किया, भी हमें हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये सर्च स्ट्रिंग हमें यहाँ से मिलेगा, तो हम इसी स्ट्रिंग को यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे भी test1.log में स्टेटस तो हमने यहाँ पे कर दिया पास, और सर्च डेटा, और यहाँ पे हम हार्ड कोड नहीं करेंगे ताजमहल, सर्च डेटा प्लस, और यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग को हम कंकैटिनेट कर देते हैं। एंटर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च डेटा सर्च स्ट्रिंग एंटर्ड, ये हमने मैसेज भी लॉग कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग एंटर करने के बाद हमें प्रेस करना है एंटर की। तो एंटर की प्रेस करने के लिए भी हमारे पास पेज ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड इंप्लीमेंटेड है, pg डॉट प्रेस एंटर की ऑन सर्च बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ भी हमें कुछ मैसेज लॉग करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ना ये मैसेज, उसके बाद थोड़ी देर का स्लीप ऐड करना है तो स्लीप भी ऐड कर देते हैं। तो हमने ये मैसेज भी लॉक कर लिया, सराउंड एड थ्रू डिक्लेरेशन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं या फिर हम लॉक कर देते हैं एक मैसेज, स्टेटस पास, और यहाँ पे सर्च रिजल्ट फॉर, उसके बाद जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया सर्च रिजल्ट डिस्प्ले होगा ना, ये उसका मेथड है। तो रिजल्ट फॉर सर्च स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम डाल देंगे सर्च स्ट्रिंग, वो ये वाला सर्च स्ट्रिंग है। आर शोन। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस डाल देते, दैट्स इट। अभी हमारा जितने भी हमारे सिंपल गूगल सर्च सिनेरियो के जितने भी हमारे टेस्ट स्टेप्स थे उनको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक रनर फाइल। हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक रनर फाइल। तो रनर फाइल को क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर का नाम दे देते हैं रनर एंड फिनिश। और उसके बाद इस रनर फोल्डर में हमें क्रिएट करना है एक क्लास, रन के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, रन डॉट जावा एंड फिनिश। इसमें हमें मेन मेथड नहीं ऐड करना, ठीक है। और मेरे पास कोड रिटर्न है रनर क्लास का, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ऐड करना है, एट द रेट रन विथ कुकम्बर डॉट क्लास। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्टर है ना क्लास का, ये यहाँ पे ये एम्प्टी, सॉरी कंस्ट्रक्टर कह रही हूँ, ये क्लास जो है ये यहाँ पे एम्प्टी रहेगा। क्लास में यहाँ पे हमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना है, दिस विल रिमेन एम्प्टी।
ठीक है, यहाँ पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना है। यहाँ पे आपको @run with cucumber डॉट क्लास ये राइट करना है और उसके बाद यहाँ पे कुकम्बर ऑप्शंस देने हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आएगा फीचर का। इसमें क्या है, हमें फीचर, जो हमारी फीचर फाइल है हमें उसको यहाँ पे मेंशन करना है। बेसिकली हमें उसका यहाँ पे पाथ देना है। तो हमारी जो फीचर फाइल है वो है फीचर्स फोल्डर के अंदर, वो है फीचर्स फोल्डर के अंदर। तो ये हो गया फीचर्स फोल्डर, और फीचर्स फोल्डर के अंदर जो भी हमारे फीचर फाइल का नाम है, तो हमारी जो फीचर फाइल का नाम है वो है फीचर्स डॉट फीचर, फीचर्स डॉट फीचर। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया फीचर फोल्डर। ये प्रोजेक्ट डॉट स्लैश स्लैश प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर फीचर फोल्डर और उस फीचर्स फोल्डर के अंदर फीचर्स डॉट फीचर करके फाइल है हमारे फीचर फाइल का नाम, ठीक है। उसके बाद है ग्लू, ग्लू इक्वल्स स्टेप्स। अब ये जो है, जहां भी हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल है ये उस फोल्डर का नाम है। तो यहाँ पे हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल है स्टेप्स डेफ फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं स्टेप्स डेफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ड्राई रन इक्वल्स फॉल्स। अब ड्राई रन इक्वल्स फॉल्स का क्या मतलब है? ड्राई रन इक्वल्स फॉल्स का मतलब ये है कि जब हम, अगर हमने यहाँ पे ड्राई रन की वैल्यू फॉल्स सेट की है, ये या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अगर यहाँ पे हमने इसको ट्रू किया हुआ है, एक बार हम यहाँ पे पहले ट्रू कर देते हैं। अगर हमने इसको यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी ड्राई रन होगा। ड्राई रन होगा कहने से मेरा मतलब ये है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस रनर फाइल को, इस रनर फाइल को रन डॉट जावा को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिर्फ इस फीचर फाइल की मैपिंग चेक होगी कि यहाँ पे जितने भी हमारे टेस्ट स्टेप्स हैं उसके लिए हमारे टेस्ट डेफिनेशन फाइल में सारे मेथड्स इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। ये जो हमारा स्टेप डेफिनेशन फाइल है ना, तो टेस्ट स्टेप्स में ये सारे मेथड्स इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है। जैसे ये जो पहला टेस्ट स्टेप है, गिवन गूगल पेज इज ओपन इन ब्राउजर। अब ये जो पहला टेस्ट स्टेप है, गिवन गूगल पेज इज ओपन इन ब्राउजर, ये इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। जो हमारा इंप्लीमेंटेड है, ये हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया ना, इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। तो ऐसे सारे स्टेप्स की चेकिंग होगी जब हम ड्राई रन इक्वल्स ट्रू करेंगे, लेकिन सिर्फ चेकिंग होगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगा टेस्ट केस का, ठीक है। ब्राउजर ओपन नहीं होगा, उसमें यूआरएल ओपन नहीं होगा, सिर्फ मैपिंग चेक होगी कि सारे टेस्ट फीचर फाइल के जितने भी टेस्ट स्टेप्स हैं उसकी स्टेप डेफिनेशन फाइल में इंप्लीमेंटेशन है या नहीं है, ठीक है। बस यही चेक होगा कि कोई स्टेप मिसिंग तो नहीं है। और जब हम यहाँ पे ड्राई रन इक्वल्स फॉल्स करेंगे तो फिर हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मोनोक्रोम इक्वल्स ट्रू। ये बेसिकली जो आउटपुट आता है ना, जो कंसोल पे आउटपुट आता है, ये उसकी बेटर रीडेबिलिटी के लिए है, ठीक है। आप एक बार ट्रू फॉल्स करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ट्रू इफ टर्मिनल आउटपुट शुड बी विदाउट कलर्स। तो ये किस तरीके से आउटपुट आएगा टर्मिनल पे, उसके लिए है ट्रू या फॉल्स। एक बार आप ट्रू करके देख लीजिएगा, एक बार फॉल्स करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद ये प्लगइन इक्वल्स प्रिटी, ये है कुकम्बर रिपोर्ट के लिए। तो अभी हमने इसमें कोई रिपोर्ट ऐड नहीं किया है, सिंपल हमने यहाँ पे प्रिटी राइट किया है। अब हम कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे ड्राई रन इक्वल्स ट्रू किया है, जिसमें क्या होगा, सिर्फ मैपिंग चेक होगी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन रन एज JUnit टेस्ट। तो ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ अभी मैपिंग चेक हुई है। जितने भी सिंपल गूगल सर्च सिनेरियो, ये हो गया सिनेरियो का नाम, और यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं 1 2 3 4 स्टेप्स हैं, और ये चारों स्टेप्स का कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड इंप्लीमेंटेशन हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे आ गया स्टेप का नाम और ये उसका मेथड का इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे सिर्फ अभी मैपिंग चेक हुई है। अभी इसको हम टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अब टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे रियल डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। तो मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेती हूँ यूजिंग USB केबल, और उससे पहले यहाँ पे हम APM सर्वर भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो APM सर्वर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने टाइप कर दिया APM कमांड एंड एंटर। अब जब तक यहाँ पे APM सर्वर स्टार्ट हो रहा है, हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो भी।
और इधर एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा, यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया था डेमो प्रोजेक्ट के नाम से, वो अभी यहाँ पे लोड हो रहा है। और जो भी डिवाइसेस होंगे हमारे वर्चुअल या रियल, वो यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी तक मैंने मेरा रियल डिवाइस, जो मेरा मोबाइल डिवाइस है वन प्लस का, वो मैंने अभी तक लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है। अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगी और उसके बाद यहाँ पे वो दिखेगा। तो कनेक्ट कर रही हूं मैं। और कनेक्ट करने के बाद हमें हमारे मोबाइल में एक मैसेज आएगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, जो हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। उसको हमें अलाउ करना है। एक मैसेज आएगा आपको डिवाइस में, आपके रियल डिवाइस में, अलाउ यूएसबी डिबगिंग का। उसको आपको वहां पे अलाउ करना है। ठीक है। और आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि आपको आपके रियल डिवाइस में डेवलपर्स मोड ऑन हो। जैसे कि मेरे डिवाइस में अभी डेवलपर्स मोड मेरा डिसेबल हो गया है, मतलब ऑफ हो गया है, तो मैं अभी उसको ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने मेरे रियल डिवाइस में डेवलपर्स मोड ऑन कर लिया है और यूएसबी डिबगिंग को भी अलाउ कर दिया है। और ये सब करने के बाद मुझे मेरा रियल डिवाइस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है वन प्लस AC2001। अब मैं यहाँ पे रियल डिवाइस को मिरर करने के लिए, ये जो यहाँ पे मिरर का ऑप्शन आ रहा है ना, स्टार्ट मिररिंग, इस पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे ये रहा मेरा रियल डिवाइस। ठीक है। ये सब हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा ये सब कैसे करना है। अब हम ये ड्राई रन को यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स। और डिवाइस को यहाँ पे साथ में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, रन एज। अब हमारा रियल एग्जीक्यूशन होगा टेस्ट केस का। ठीक है, जे यूनिट टेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले लॉन्च होगा क्रोम ब्राउजर। ये देखिए ब्राउजर लॉन्च हो गया ना, गूगल पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे एंटर होगा टेक्स्ट ताजमहल, और ये रहा इसका सर्च रिजल्ट। और हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। ठीक है। और जो रिपोर्ट जनरेट हुई है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, spark.html। इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, रिजल्ट फॉर सर्च टेस्टिंग ताजमहल शोन। ये जो भी हमारे जितने भी टेस्ट स्टेप्स थे, वो ये सारे टेस्ट स्टेप्स हैं हमारे। एक्सटेंड रिपोर्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस किया था, प्रीवियस सेशन में। ठीक है ना। अब यहाँ पे ताजमहल की जगह अगर आपको कोई और स्ट्रिंग सर्च करना है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे फीचर फाइल में यहाँ पे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कुतुब मीनार करना है अगर, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया एंड सेव। अब यहाँ पे ये रन डॉट जावा, इसको हम बस रन कर देंगे, रन एज। साथ साथ में यहाँ पे आपको डिवाइस भी ओपन करके दिखा देती हूँ। राइट क्लिक, रन एज, जे यूनिट टेस्ट। देखिए ब्राउजर ओपन हो गया, वेब पेज भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे एंटर होगा कुतुब मीनार, और ये कुतुब मीनार का सर्च रिजल्ट। और टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। और ये रही हमारी रिपोर्ट spark.html। आई थिंक रिपोर्ट अभी रिफ्रेश नहीं हुई है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे तो सर्च रिजल्ट में कुतुब मीनार एंटर्ड आ रहा है, लेकिन रिजल्ट फॉर सर्च स्ट्रिंग यहाँ पे ताजमहल ही आ रहा है। लगता है हमने हार्ड कोड किया है कि, एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है शायद कि हमसे हार्ड कोडेड रह गया हो। यहाँ पे स्ट्रिंग फीचर फाइल में, अच्छा फीचर फाइल में यहाँ पे हमने ताजमहल रखा है ना, इसलिए यहाँ पे हमें करना है कुतुब मीनार। अब ये करेक्ट हो गया, क्योंकि फीचर फाइल के इस स्टेप से मैप हो रहा है ना वो मेथड। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखा होगा वही स्ट्रिंग आपको वहां पे दिखेगा, मिलेगा। ठीक है। और फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज। साथ साथ हम इसको भी ओपन करेंगे, यस पैरेलली, रन एज, सॉरी, रन डॉट जावा में राइट क्लिक, रन एज।
JUnit टेस्ट। ठीक है, टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया है कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट। अभी ये करेक्ट आ रहा है। रिजल्ट फॉर सर्च स्ट्रिंग कुतुब मीनार, सर्च डेटा कुतुब मीनार एंटर्ड। तो अब आगे देखते हैं कि हमें कुकम्बर रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे प्लगइन में हमें राइट करना है ऐसे, प्रिटी प्लगइन इक्वल्स प्रिटी, और ये हो गया कि किस टाइप का रिपोर्ट है, और यहाँ पे हमारा आएगा रिपोर्ट का पाथ। तो जैसे यहाँ पे टारगेट फोल्डर है, तो ये है हमारा टारगेट फोल्डर। ठीक है, इस टारगेट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स के नाम से। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं टारगेट में, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स। ठीक है, एंड फिनिश। तो टारगेट फोल्डर, कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर, और उसके अंदर जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो होगी हमारी रिपोर्ट्स अंडरस्कोर HTML.html, इस नाम से रिपोर्ट जनरेट होगी। ठीक है, दैट्स इट। तो इससे हमारा कुकम्बर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। जो कुकम्बर सीरीज हम लोगों ने किया था, कुकम्बर फ्रेमवर्क सीरीज, उसमें सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। वो अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि कुकम्बर फ्रेमवर्क कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वो सीरीज के वीडियोस आप देखेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको सारी चीजें बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसको दोबारा रन करने से पहले हम यहाँ पे हमारा डिवाइस भी ओपन कर लेते हैं और राइट क्लिक, रन एज JUnit टेस्ट। ये देखिए हमारा ब्राउजर लॉन्च हो गया, गूगल का पेज भी ओपन हो गया, सर्च स्ट्रिंग एंटर हो गया, सर्च रिजल्ट भी डिस्प्ले हो गया, और हमारा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कुकम्बर रिपोर्ट। तो इस फोल्डर में कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर में कुकम्बर की रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। इसको हम कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, और ये देखिए ये रही हमारी रिपोर्ट। इसको हम ब्राउजर में ओपन कर लेंगे, और ये है हमारा फीचर डॉट फीचर फाइल। ठीक है, और ये रहे इसके सारे हमारे टेस्ट स्टेप्स जो भी हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है, कुकम्बर रिपोर्ट भी हम लोगों ने कुकम्बर फ्रेमवर्क में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस सीरीज में आप लोगों को सारे डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दिया, वो ये है कि अब हमें इस सर्च टेस्ट और जावा, ये जो फाइल है ना, ये हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। अब हमें इस क्लास की जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो इस स्टेप डेफिनेशन फाइल में है। जो जो भी हमारे टेस्ट स्टेप्स हैं उनको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, एक्शंस को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, गूगल सर्च स्टेप्स डॉट जावा इस फाइल में। ठीक है, अब हमें इस क्लास की जरूरत नहीं है सर्च टेस्ट डॉट जावा की, इसको आप रिमूव कर सकते हो अगर BDD फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।